जैसा कि आपको पता है, मैं पीजीटी प्रवक्ता की परीक्षा होने वाली है, तो उसका वीडियो मैं लोड करके फ्री में डालती हूँ। आप बिना कुछ मूल्य दिए आप उस वीडियो को सुनिए और अपनी परीक्षा में उपयोगी बनाइए। ये प्रश्न आपको नेट, जेआरएफ और बीए के बहुविकल्प प्रश्न में भी आ सकता है। तो आप सभी इसे सुनकर बीए, एमए और पीजीटी, टीजीटी, नेट सभी विद्यार्थी और मेरे भाई बहन इसे सुनकर लाभ उठाएं। तो चलिए, अभी तक हमने 36 क्वेश्चन लोड कर चुकी हूँ। तो आगे देखिए, 37वां प्रश्न। इनमें स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। इनमें से कौन स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है? तो इनमें से कौन से नहीं है? देखिए, चौथा विकल्प देखिए, इनमें से नहीं है बाल मुकुंद गुप्त। बाकी सब कोई है स्वतंत्रोत्तर व्यंग्यकार। रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली ये स्वतंत्र व्यंग्यकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त गुरु नहीं है। व्याख्या देखिए, बाल मुकुंद गुप्त स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल एवं नरेंद्र कोहली स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार हैं। नहीं कौन है? बाल मुकुंद गुप्त नहीं है। आगे देखिए, 38वां। महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो गौरा गाय महादेवी वर्मा की कौन सी विधा है? तो रेखा चित्र। कौन सी विधा है? तो रेखा चित्र विधा है। ये है रेखा चित्र विधा है। व्याख्या देखिए, महादेवी वर्मा की गौरा गाय रेखा चित्र विधा की रचना है। आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं। देखिए, आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन है? नंबर चंपा और बुद्धगुप्त। व्याख्या देखिए, आकाशदीप के मुख्य पात्र चंपा और बुद्धगुप्त हैं। 40वां प्रश्न देखिए, सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं। तो सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हनुमान है। कौन है? हनुमान। सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हनुमान जी हैं। 41वां प्रश्न है, ईश्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक है? पूरा देख लीजिए, छोटा कर देती हूँ। ईश्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक है? तो पहला अग्रभाग। ठीक है, कौन सा भाग? अग्रभाग। ईश्वर के उच्चारण में जीव का अग्रभाग आवश्यक है। निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित करना है, तो कौन सा है? इनमें से क्षेत्र के अनुसार सुमेलित करना है। एक वाला है अवधि बनारस में बोली जाती है अवधि। ब्रज बोली जाती है मुंगेर में। भोजपुरी बोली जाती है इलाहाबाद और मैथिली बोला जाता है मथुरा। नो मिस्टेक, दोबारा से देखिए, ये चौथा आंसर है। कौन सा है? चौथा। देखिए, अवधि बोली जाती है इलाहाबाद में, ब्रज बोला जाता है मथुरा में। आप आगरा में होंगे, मैं तो आगरा में ब्रज ही बोला जाता है, आगरा और मथुरा में। भोजपुरी बोला जाता है बनारस में और मैथिली बोली जाती है मुंगेर में। मैथिली कहाँ बोली जाती है? मुंगेर में। ठीक है, फिर से देखिए, दोबारा से मिस्टेक हो गया था। निम्नलिखित बोलियों के क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। अवधि बोली जाती है इलाहाबाद में, ब्रज मथुरा में, भोजपुरी बनारस में
और मैथिली मुंगेर में बोला जाता है। आगे देखिए, आगे वाला प्रश्न देखिए, कौन सा प्रश्न है ये। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। तो खड़ी बोली के जन्म का समय 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। खड़ी बोली के जन्म का समय 1000 के आसपास माना जाता है। भारतीय आर्य भाषा समूह को काल क्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। भारतीय आर्य भाषा समूह को काल क्रम की दृष्टि से निम्न भागों में बांटा जाता है। सुनिए, पहला कौन सा है, देखिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 5 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। पाली का प्रथम प्राकृत 5000 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। प्राकृत द्वितीय प्राकृत 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अम्भ्रस तृतीय प्राकृत 500 से 500 से 100 ईसा पूर्व तक अम्भ्रस। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईसा पूर्व से अब तक मानी जाती है। चलिए एक बार फिर से सुनिए। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व के आसपास। खड़ी बोली के जन्म का समय 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। भारतीय आर्य भाषा समूह काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। पाली प्रथम प्राकृत 500 से 1 ईसा पूर्व तक। प्राकृत द्वितीय प्राकृत, पाली को प्रथम प्राकृत कहते हैं और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत, 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अम्भ्रस तृतीय प्राकृत 500 से 100 ईसा पूर्व तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईसा पूर्व से अब तक। पाली किस धर्म की भाषा है? तो पाली है बौद्ध धर्म की भाषा। किस धर्म की भाषा है? तो पाली है बौद्ध धर्म की भाषा। पाली किस धर्म की भाषा है? तो पाली है बौद्ध धर्म की भाषा। ठीक है। पाली का अर्थ बुद्ध वचन होने से एक शब्द यह शब्द पाली का अर्थ बुद्ध वचन होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई। त्रिपिटकों की संख्या 3 है, जो निम्न प्रकार है: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। कौन से 3 पिटक हैं? शुद्ध, विनय और अधिधम पिटक। पाली का अर्थ बुद्ध वचन से होने से पाली का अर्थ बुद्ध वचन होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई। त्रिपिटकों की संख्या 3 है, जो निम्न है: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इति प्लस आदि इत्यादि यह कौन सी संधि है? इति प्लस आदि यड़ संधि है। कौन सी संधि है? एड़ संधि है। ठीक है। आगे देखिए, यदि हश्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई आस्वर इनमें भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के बदले या उ तथा उ या उ के बदले वा, री के बदले रा हो जाता है। री के बदले रा हो जाता है और उ के बदले वा हो जाता है। इसे यड़ संधि कहते हैं। दोबारा सुनिए, यदि हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई आ स्वर
इनमें भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के बदले या उ, या उ तथा ऊ के बदले वा, री के बदले रा हो जाता है। इसे यड़ संधि कहते हैं। इति धन आदि इत्यादि। सखिन धन उचित शंख युचित। नदी धन उर्मी नधूर्मी। देवी धन ओज देवेज। देवी धन अंग देव्यंग। ठीक है। 46 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन है मोती। ठीक है, कौन सा है? मोती। मोती। ठीक है, कौन सा है? मोती। देखिए, दिए गए विकल्पों में पुल्लिंग शब्द मोती है और रात, सास और मूर्खता ये पुल्लिंग नहीं है। तो आशा करते हैं आप इसे सुनकर, बड़ी नहीं बना रही हूँ, आप इसे जल्दी से सुन के और लाभ उठा सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप शेयर भी करिए। इससे हमारा उत्सव बढ़ेगा और हम आगे आपके लिए वीडियो बना सकेंगे। नमस्कार।